हेलो, वेलकम टू ऑल। एसएसजी कोचिंग में एक बार फिर सभी का स्वागत है। महेंद्र मिश्रा गुड मॉर्निंग, शिवांगी गुड मॉर्निंग, भोली गुप्ता गुड मॉर्निंग, सुनील यादव गुड मॉर्निंग, सुजान सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग लाइव आ जाएं। तो आप जो है देख पा रहे होंगे आज बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। राजू सिंह, देखिए जो लोग ऐप पे हैं वो लोग जो है यूट्यूब पे आ जाएं। परीक्षा गुरु गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐप पे आ जाएं सभी लोग। ऐप पे कह रहा हूं, यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है तो यूट्यूब पे आ सकते हैं सभी लोग, यूट्यूब पे आ जाएं, ठीक है। आशीष गुड मॉर्निंग, अमित कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग जुड़ जाएं, चलेगा। शुरुआत करते हैं। यहां पर बोट एंड स्ट्रीम्स, धारा और नाव से संबंधित आज क्वेश्चन पे बात करेंगे। पूजा पांडे राधे राधे। तो यहां पर एक चीज देख लें, देख सकते हैं हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं और आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा, माना शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव का वेग x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या क्या बोलते हैं आप एक बार गौर करेंगे जल्दी से। जैसे अनुप्रवाह हो गया, अनुकूल हो गया, अनुदिश हो गया। कहने का मतलब जब धारा की दिशा में ही चलेंगे, ठीक है, धारा की दिशा में चलेंगे, इसका मतलब हमारे पास दोनों स्पीडें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। तो आपस में जुड़ेंगे x प्लस वाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए कि अगर मान लिया जाए अनुप्रवाह, अनुकूल और अनुदिश ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग अंश, ठीक है। अब देखिएगा, धारा की अगर विपरीत दिशा में नाव का वेग देखा जाए तो x माइनस वाई होता है। दोनों आप देख रहे हैं धारा के विपरीत जब चलेंगी, मान लिया जाए कोई भी बोट है, आप धारा की दिशा में जा रही, उधर से कोई बोट आ रही, कोई आदमी आ रहा, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर विपरीत में क्या होता है, दोनों चालें क्या होती, घट जाती, x माइनस वाई। ये क्लास डेली चलती है बेटा, डेली चलती है। राम राम, ठीक है, चलिएगा। तो अब ये चीज देख लें, यहां ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, अनुदिश, और यहां पर अनुदिश का मतलब आप एक चीज और देख पा रहे हैं, ये मैंने डबल बार लिख दिया, एक मिनट। तो यहां पर आप सवालों के माध्यम से भी समझ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, ये विपरीत जो होता है, कहने का मतलब एक दूसरे की ओर। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि मैं आपको बता दूं फार्मूले कैसे बनते हैं, एक बार जोड़ के आधा कैसे करते हैं, एक बार घटा के कैसे आधा करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, रीजन भी जान लें। अगर मैं यहां पर इस सवाल में अगर इसको p किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं, मानते कि नहीं, इसको अगर मैं p मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि x प्लस वाई जो दिया गया है, इसको मैं p मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं q, मान लेता हूं ये स्पीडें हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको p मान लें, x प्लस वाई को p मानता हूं और x माइनस वाई को मैं q मानता हूं, तो थोड़ी देर के लिए आप इधर देखिएगा। अगर मैं फार्मूले की बात करूं कि मान लिया p बराबर मुझे दिया गया है x प्लस क्या है, y, और अगर मैं बात करूं कि q बराबर जो है x माइनस वाई, समझ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एक हमने p मान लिया, x प्लस वाई को हमने डायरेक्ट p मान लिया और x माइनस वाई को मैंने q मान लिया। अगर यहां पर एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो देखिएगा जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये देखो ये कट जाएगा, तो यहां पर जोड़ने पर क्या मिलेगा, p प्लस क्यू मिलेगा। और आप जानते हैं ये 2x के बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। मैं यहां लिख देता हूं 2x बराबर p प्लस क्यू, यही तो होगा। अगर मैं 2 को यहां ले जाऊं इस जगह पे तो 2 ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे
ये 2 खत्म हो जाएगा तो x बराबर p प्लस क्यू बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये शांत जल में नाव की चाल है। आप देख पा रहे होंगे यहां से कि शांत जल में नाव की चाल x जो निकल के आता है वो p प्लस क्यू बाई 2 होता है। अगर मैं इसी जगह पे एक और बात करूं कि मान लिया जाए एक बार क्या करें, एक बार घटा दें। ये चीज अगर समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करूं, मिटा दें। अब एक चीज समझिएगा, अच्छा इधर ही मैं बता देता हूं, इधर कलर मैं चेंज कर लेता हूं तो थोड़ा, अब इधर देखिएगा, जैसे मैंने कहा अगर P प्लस क्यू किया था मैंने और बराबर क्या था, ये था तुम्हारा बाई 2 और x, मतलब शांत जल में नाव की चाल ये निकल के आई थी। अगर इसी जगह मैं थोड़ी देर के लिए ये बताऊं, आप इधर देखना एक बार घटाने पर, अगर घटाने पर लिखते हैं इस जगह घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा आप देखिएगा, घटाने पर ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन जब चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू बराबर 2y। तो y बराबर क्या होगा, ये बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 का काम खत्म हो जाएगा, ये 2 का मान खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू बाई 2। तो डायरेक्टली सवाल में आपको दिया होगा, मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से सवालों को लगाएंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार यस बोलो जल्दी से, हम सवाल पे बात करेंगे डायरेक्ट। सवालों में कुछ भी नहीं है, सब सवाल सेकंडों के होंगे, ठीक है, सवाल कुछ भी नहीं है कठिन, बस इतना आप ध्यान दें। इतनी बात क्लियर है, एक बार यस बोल दें सभी लोग। हाँ, यूट्यूब पर क्लास चल रही, जो लोग ऐप पे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि वो वहां पर आ जाएं, कहां पे, यूट्यूब पर आ जाएं, ऐप वाले लोग जो राहुल हैं और राजू सिंह हैं, महेंद्र मिश्रा हैं, ठीक है, ये सभी लोग यूट्यूब पे आ जाएं। चलिए यस, बिल्कुल क्लियर है, हम सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ सवाल पे आते हैं। सवाल देखिएगा आप, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, और ये बात अगर आ गई तो अब कुछ नहीं रह गया सवालों में, सवाल बहुत जल्दी आप बना पाएंगे। देखिएगा सवाल, इतनी बात बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा सवालों पे। सवाल की भाषा को हम जो है सवालों के माध्यम से समझ पाएंगे कि सवाल किस टाइप के आते हैं। यह सवाल पहला है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। अभी जस्ट मैंने बताया कि आप इधर समझने का प्रयास करना, अगर यह धारा की दिशा में है तो जाहिर सी बात है, अगर दूरी बटे हम समय करेंगे, दूरी बटे समय, तो आप एक चीज बताओ, अच्छा धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर होगा 24 बटे कितना, 4 घंटे। तो 4 घंटे का मतलब 4 से इसको काटे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर मैं बात करूं इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में जो चल रही वो 6 घंटे में तय करती है, इसका मतलब विपरीत का मतलब होता है x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस सेम है 24 बटे कितनी है 6, तो 6 24 होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। बात समझिए, बात को समझिए, यहां पर x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने अभी क्या बताया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कहा था इसको p मान लेंगे और इसको q मानेंगे, ये बात मैंने बताई थी, x प्लस वाई बराबर p और x माइनस वाई बराबर q। और ऐसा, अब एक चीज बताओ, अच्छा मैंने अभी बताया x बराबर p प्लस क्यू बाई 2 होता है कि नहीं। तो p का मान ये देखो 6 किलोमीटर है और q का मान ये दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोनों की स्पीडें दे रखी हैं, तो जोड़कर बाई 2 करना है। क्योंकि शांत जल में, शांत का मतलब है ये बहुत ही शांत है, शांत का मतलब जोड़ के बाई 2 करना है। तो 6 और 4 मिला के कितना होता है 10, 10 बटे 2 करेंगे तो डायरेक्टली आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही सवाल में इसकी स्पीड आ जाएगी डायरेक्टली, यहां पर 5 कहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बात क्लियर है, सत्यदेव सत्यम जी सर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है।
अगर इसी को घटा के बाई 2 करते तो यहां पर जानते हो क्या निकल के आता, एक जो निकलता वो धारा का वेग निकल आता, धारा का वेग। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास y निकल के आ जाता 1। तो 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। वीडियो को शेयर कर दें, जो लोग ऐप पे हैं मैं कह रहा हूं फिर से कि वो लोग यहां पे आ जाएं। अमिता गुप्ता नमस्ते। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली सवाल हो गया। हम अगले सवाल पे आ रहे हैं। सवाल में कुछ दम नहीं रहेगा, बस सिर्फ चीजों को समझते चलेंगे। आप चीजों को समझते चलेंगे, सवालों में दम नहीं है। सवाल सब 5 से 10 सेकंड में सब बना लेंगे। ठीक है, बस हमारे साथ आप बने रहे थोड़ी देर के लिए। यह दूसरा सवाल है आज का। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो मुझे एक चीज बता दो अच्छा जल्दी से, धारा का वेग पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। चलिए, राजू भरतपुर से हैं, आप शायद आए थे यहां पर, मुझे पता है। आपके भैया भी आए थे। ठीक है, तो ये हमारे यहां आ चुके हैं राजू सिंह। तो अब देख लेते हैं, आपने बताया था मैं हरियाणा से हूं। ठीक है, तो ये से 8 किलोमीटर दिया गया है। तो आप एक चीज देखें, जब हमारे पास धारा की दिशा में दिया जाएगा तो इसका मतलब ये x प्लस वाई होगा और ये 8/1 होगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी इसकी, और ये p आ गया। जल्दी से इसको p एज्यूम करते हैं कि सवाल को और आसान बनाया जा सके। अगर विपरीत की बात करें तो x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस सेम है, लेकिन 1 मिनट सेम नहीं है। डिस्टेंस हमारे पास यहां 2 दे रखी है, तो 2 किलोमीटर को 1 घंटे में, तो स्पीड आ गई कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आप मुझे एक चीज बता दो जल्दी से, अब की बार मुझे यह पूछा गया है कि धारा का वेग बताओ। धारा का वेग का मतलब होता है अब की बार y बराबर p माइनस क्यू बाई 2 होता है। यह बात मैंने बताई, इसको मैंने क्यों माना है ये बार बार मैं बता रहा हूं, इसलिए अभी स्टार्टिंग है। ऐसे सवाल जब बड़े आएंगे तो फिर क्या करेंगे, इन्हीं पे हम डायरेक्टली p और q मान के लगा देंगे। तो देखिए घटा दो तो यहां पर कितना आएगा, 6 और 6/2 मतलब 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल में करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा तो 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कितना है, 3। सभी का आ रहा है कि नहीं? सुनील कुमार, चलिए जो लोग जुड़ रहे हैं उनको सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। विनोद कुमार, x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो यहां पर p माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने बता दिया q बाई 2 डायरेक्टली 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं इसी के साथ। एक बार यस बोल दे सभी लोग। चलिएगा, बात क्लियर हो गई है, बात क्लियर हो गई है। अगले सवाल पे आएंगे हम इसी के साथ। अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिएगा जल्दी से और इसे बनाने का प्रयास करें। यह सवाल दिया गया है, एक नाविक है, धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी मतलब गति से नाव खेता है। धारा का वेग बताना है, धारा का वेग बताना है। कुछ भी नहीं, इस सवाल में भी आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आ जाएगा इस सवाल का भी आंसर। जैसे 5 मिनट है तो मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा वो भी देखना। मैंने कहा अनुदिश, अनुदिश मैंने बताया था एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर, समझते जाइए बस, 1 किलोमीटर को ऊपर रखो डिस्टेंस है और 5 मिनट हैं। प्यारे मित्रों, अगर मिनट हैं तो इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 करता हूं। ये 60 ऊपर चला जाता है, ये 60 कहां चला जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा। 5 से करेंगे तो 12 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ गई। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर विपरीत की बात करें x माइनस वाई बराबर, तो डिस्टेंस मेरे पास 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। तो 6 बटे क्या करेंगे 1 घंटे में, तो जाहिर सी बात है 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हो, हमने बार बार बताया इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। सबको बता दिया कि x बराबर p प्लस क्यू बाई 2 होता है। हमने बता दिया y जब धारा का वेग निकालते हैं तो p माइनस क्यू बाई 2 होता है। तो बस इतनी बात याद रखना, दोनों में क्या पूछा है, धारा का वेग। धारा का वेग मतलब 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 6/2,
मतलब यहां पर y निकल के आएगा डायरेक्टली 6/2 मतलब 3 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। ये आप बिना पेन के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब बिना पेन के तभी कर पाओगे जब आपको चीजें आती होंगी, है ना। जब चीजें आती होंगी तभी आप ऐसे बना पाओगे कि डायरेक्ट हम सवाल को कैसे कर लें। बात बिल्कुल क्लियर है? यस, एक बार बोल दो सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। पहला हाथ, बिल्कुल, वेरी गुड। राहुल 3 किलोमीटर सभी लोगों का आ रहा है। तो जो ऐप वाले लोग हैं वो यूट्यूब पे आ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे, इसी के साथ अगले सवाल पे चलेगा। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं कि सवालों में आपको कभी दिक्कत ना आए, आप डायरेक्टली जब भी यूट्यूब पे देखें तो सवालों को समझ पाएं, इसीलिए मैं पूरी चीजें लिख रहा हूं और लिख के मैं बता रहा हूं आपको। यह सवाल देखेंगे आप। एक नाव है, धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। धारा की गति दे रखी है, यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है x। शांत जल में, तो यहां पर एक चीज देखो, अच्छा जैसे मैंने कहा विपरीत दिया है, तो विपरीत में मैंने बताया x माइनस वाई होता है, यह बात मैं बता चुका हूं। अच्छा 12 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर ऊपर रखो। टाइम अगर 48 मिनट है तो मिनट को ऐसे रखोगे, लेकिन जब घंटे में बनाएंगे तो बटे 60 करेंगे, तो 60 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। या तो ऐसा करो, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 12 और बटे 48 तो रहेगा, लेकिन इंटू 60 ऊपर चला जाएगा। बर चौक 48, एक मिनट, बर चौक 48 और 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो 4 तेई 12, तो 5 तेई कितना हो जाएगा 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई x, और ये x माइनस वाई आ गया 15 किलोमीटर। लेकिन सवाल में तो धारा का वेग दे रखा है, धारा का वेग होता है y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाहिर सी बात है, आप एक चीज बता दो जल्दी से, अगर x माइनस वाई बराबर 15 है तो ये देखो y की जगह मैं रख दूंगा इस जगह पे, तो x माइनस ये 2 रख दूंगा बराबर 15, तो ये उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो वहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। तो अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो बता देना, मैं पूरी चीजें लिख के बता रहा हूं आपको समझा के, ठीक है। ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 17 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। किसकी? शांत मतलब जो है x की, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर। प्रियंका वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, दबा के, लाइक बहुत कम है, ठीक है, लाइक करते रहिए। अगले सवाल पे आते हैं, इसी के साथ अगले सवाल पे आते हैं। समझ में आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा है वो भी ध्यान दें, आएंगी चीजें, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। पहली बार कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। इस सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। बेटा रिपीट करने वाला कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूं, रिपीट करने वाला कुछ भी नहीं। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, बिल्कुल आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। आशीष, बहुत आराम से समझ में आएंगी, रिपीट करने वाला कुछ भी नहीं है। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? तो आप यहां से देखें, आप यहां पर देखें, बस क्या करना है आपको, आपको यह करना है कि अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास दिया बहाव की दिशा में, मतलब धारा का जो धारा की दिशा में है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 बटे, देखो 9 किलोमीटर तो दिया है, 2 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। तो ये आ गई। अब अच्छा एक चीज बताओ, विपरीत की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? डिस्टेंस सेम है, 9 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 6 घंटे में देखो दे रहा विपरीत दिशा में, तो 9 बटे क्या करेंगे 6, 1.5 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। यही तो आएगी। मतलब कहने का यह है, अगर ये P है और ये Q है, तो आप मुझे बताओ, मैं जब निकालता था स्थिर पानी में,
स्थिर का मतलब है शांत, शांत का मतलब होता है x बराबर p प्लस क्यू बाई 2, यही तो होता है। तो p का मान देख रहे हो ये है और q का ये है, दोनों को अगर ऐड करोगे 4.5 और 1.5 तो ये हो जाएगा 10 और 5 एक 6, मतलब 6/2 मतलब कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर स्पीड हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर हावर स्पीड हो जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताएं। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला। राम, प्रियंका 5 का सी, वेरी गुड, 3 किलोमीटर। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने सभी मित्रों को फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। जो भी आपके ग्रुप हैं जिन पे लोग पढ़ते हैं, हानि पढ़ाई करने वाले हैं, यकीन से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए महेश कुशवाहा, अगले सवाल पे आते हैं। इसी के साथ अगले सवाल पे आएंगे। इस सवाल को देखें। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी शांत जल में नाव के मतलब जो है चाल निकालनी और धारा की चाल निकालने का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं है, आप देखें थोड़ा सा इधर गौर करें। तो अब एक चीज यहां पर देखेंगे आप लोग, अगर एक चीज आप लोग देखें कि जैसे दिया गया है कि ये 15 मिनट है 1/4, मतलब आप एक बात बताओ, जब विपरीत चल रहा है इसका मतलब x माइनस वाई, ये कलर थोड़ा कम दिख रहा होगा, अगर x माइनस वाई की बात करें तो ये विपरीत का मतलब 1/4, 1/4 और बटे, ये तो डिस्टेंस है, लेकिन 15 मिनट लग रहे हैं तो 15 बटे क्या हो जाएगा 60। तो अब इसको हम 60 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, ये 60/15 हो जाएगा। तो 15 चौको 60, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब यहां पर आएगा 1 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, ये 1 किलोमीटर आ गई। अगर मैं यहीं पर बात करूं x प्लस वाई, समझ रहे हैं, तो आप देखो तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का समय लेता है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 1/4 और 10 मिनट, तो 10 मिनट का मतलब वही 60/10 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 2 तियन 6, ठीक है, 2 दूना 4 2 तियन 6, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ अच्छा जल्दी से कि एक बार शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में एक धारा का वेग, धारा का वेग दोनों का रेशियो पूछा है, धारा का वेग। तो आप मुझे बताओ एक बार जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है, तो अगर हम जोड़ देते हैं तो 2.5 होता है ये, और एक बार घटा देते हैं तो इसका मतलब घटाएंगे तो पॉइंट का 5/2। तो आप अच्छा एक चीज बताओ, ये भी 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, जब रेशियो ही बना रहे हैं तो भाग देने की क्या जरूरत, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 5 1 के 5 और 5 25, तो 5:1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 5:1 कहीं पर दिख रहा, तो ये हो जाएगा 5:1 इस सवाल का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5:1। तो कभी जब रेशियो बनाना हो तो भाग मत दें, कभी रेशियो अगर बनाना हो तो भाग ना दें। मेरा नेट बहुत वीक चल रहा है तो बेटा नेट थोड़ा सा फास्ट करें, तो 5:1 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। दिलीप कुमार का भी आ रहा है, ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए डी सभी का आ रहा है, आ गया बिल्कुल समझ में, एक बार यस बोल दो जल्दी से। एक मिनट, हाँ 3/4 दिया है। अच्छा 3/4 दिया है,
ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं 1/4। चलिएगा मैं बना देता हूं, दोबारा बना देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। अगर 3/4 है तो बात को समझिएगा, 3/60 क्या हो जाएगा 15। तो ये अगर मैं देखूं तो x माइनस वाई था, तो ये 15 चौको 60, 4 से 4 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी, ये आ गई। अगर x प्लस वाई की मैं बात करूं तो यहां पर 3/4 है और इंटू 60/10 हो जाएगा, 0 0 3, अगर हम काटे तो 2 3 6 और 2 हो जाएगा ये, तो 3 त्रिको 9 और 9 में से 4.5 किलोमीटर पर हावर, यही तो है। 3/15/60 हो जाएगा, 4 3, यही हो जाएगा 3/4, बिल्कुल 3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगी। अब अच्छा एक चीज बताओ, x प्लस वाई, 1 मिनट 3/4 और बटे कितना था 10 मिनट, तो 10/60 हो जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाए, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 त्रिको 9 और 9 और ये 9 हो जाएगा, 9/4.5 हो जाएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं, आप परेशान ना हो, एक बार देख लेते हैं। तो अब देखो शांत जल में अगर नाव की चाल देखें हम शांत जल में, और ये हम धारा का वेग देखें, तो अगर एक बार मैं कहूं जोड़ दूं तो 7.5 होता है, और एक बार घटा दूं तो 1.5 होता है, यही तो होता है, बिल्कुल। तो ये 0 से 0 कटेगा, 15 1 के 15, 15 25 75। चलिए रेशियो वही आएगा, रेशियो आएगा 5:1, रेशियो आएगा 5:1, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/4 नहीं है, 3/4 है, बिल्कुल ये 3/4 है। अब बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है, आएगा वही, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3/4 था, बात क्लियर है ना। आंसर आ गया 15 1 के 15, 15 25 75, 5:1। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद वाला भी देख लेना। 3/4 था, देखिए तरीका पता होना चाहिए सवाल का, अगर तरीका पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल में यह सवाल करेंगे, सवाल का अगर तरीका पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका जी ने बता दिया, अच्छी बात है। इस सवाल को देखेंगे आप, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप मुझे बताओ अच्छा जल्दी से कि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहने का मतलब यह है, अगर 36 की मैं बात करूं कि जैसे दिया गया है x बराबर 36 किलोमीटर पर हावर स्पीड दे रखी, यही तो दे रखी, लेकिन एक बात समझो, यह धारा के विपरीत अगर 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर चलती है, तो धारा के विपरीत जब चल रही, इसका मतलब x माइनस वाई, यही तो है। अगर 56 है और 56 बटी, आप देखो 1 घंटा 45 मिनट, अगर इसको मैं बनाऊं 1 घंटा 45 मिनट और बटे 60 करूं तो 15 थे 45, 15 चौको 60, 4 1 के 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 7 56 8 आएगा, 8 चौक कितना होता है 32, तो 32 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ गई। आप मुझे बताओ अच्छा यहां पर x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा, ये आ रहा 32 किलोमीटर पर हावर, यही तो आ रही स्पीड, लेकिन सवाल में तो x का मान कितना दे रखा है, इसका मान मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका मान 36 दे रखा, माइनस वाई है और बराबर कितना है 32 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ 32 घटा दोगे तो y बराबर कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी, यही तो आ जाएगी। अच्छा 4 आ गई, लेकिन सवाल में यह पूछा है उतनी ही दूरी को तय करने में धारा के अंकुल, धारा के अंकुल का मतलब होता है, बात को समझिएगा, अगर डिस्टेंस मेरे पास 56 है, डिस्टेंस हमारे पास 56 है, जब विपरीत चलेगा, समझ रहे हैं, ये मतलब धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई होता है कि नहीं, x प्लस वाई होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर x प्लस वाई की बात करें तो 56 बटे कितना हो जाएगा, नीचे 32 और 4 जोड़ दो तो कितना होता है 40 होता है। अगर भाग लगाओगे तो 4 से काटो 10 होता है, 4 से काटो तो 4 1 के 4 चौक 16, तो मतलब 10 1 के 10, 1 आएगा, 1 घंटा पूरा पूरा आ जाएगा और बचेगा ऊपर 4/10, यही तो बचेगा। तो अब अच्छा इंटू 60 कर दो तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24,
मतलब 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 घंटा 24 मिनट, कहीं दिख रहा 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटे 24 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 1 घंटा 24 मिनट। एक घंटा 24 मिनट आ जाएगा। क्लियर है ना? अभिजीत सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। चलें अगले सवाल पे। चलेगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे इसी के साथ आपने बना लिया, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं था सवाल में, आप समझ पाए सवाल को। समझते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझेंगे। अब इस सवाल को बनाइएगा। इस सवाल को, किसी मोटर बोट की शांत जल में अगर चाल देखें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करने में मोटर बोट अगर 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? वह कितना समय लेगी? ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं इस सवाल को भी। सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया जाए ये 45 दे रखा है, तो इसका मतलब x बराबर 45 किलोमीटर पर हावर स्पीड है। तो ये तो हमारे पास क्या है, x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा, अगर 80 किलोमीटर है और ये धारा के अनुकूल चल रहा है, तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं धारा की दिशा, तो x प्लस वाई बराबर 80 किलोमीटर तो है ही है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब ये 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 और 20/60 हो जाएगा। 1 बटे कितना 3 आएगा, 3 1 के 3 1 4/3 होगा। तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रहेगा, तो ये कट के कितना आएगा 20 से 60, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। अब अच्छा बताओ, जब 60 ये आ गई, 45 ये दे रखी है, तो x प्लस वाई बराबर तो 60 है। और 60 देखो यहां पर अगर हम देखें, एक चीज अगर हम देख पा रहे हैं, तो x का मान कितना है 45 है। अगर हम प्लस वाई बराबर 60 करते हैं, तो y बराबर कितना आएगा 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड आएगी। कितनी आएगी? 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब 15 ये आ गई और मुझे ये देखो यहां पर 45 है, तो मुझसे पूछा गया है कि उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस तो मेरे पास उतनी ही थी, जब विपरीत चल रही है, इसका मतलब x माइनस वाई चलेगी। तो x का मान कितना है 45 और y का मान है 15। अगर हम देखें तो 80/30 आएगा, तो 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 घंटे तो पूरे पूरे आ गए, और 2 बटे कितना आ गया 3 इंटू 60 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 2 घंटे कितने आ रहे हैं? 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट आ जाएगा, और 2 घंटे 40 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयंक पांडे, नमस्कार बेटा। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, घंटा जरूर बजाएं, क्योंकि घंटा नहीं बजाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो ये घंटा जरूर बजा लें आप। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे। बात क्लियर है? एक बार यस बोलो सभी लोग, और लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, अच्छा लग रहा सेशन तो लाइक करते रहें और मजे से पढ़ते रहें। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं।
चलिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है, पूरी डिटेल में मैंने बता दी कि पूरी डिटेल में सवाल को एक्सप्लेन करना आप जानते हैं पूरी तरीके से मैं, कि जब तक बच्चे को समझ ना आ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, तो समझ में भी आनी चाहिए चीजें। इस सवाल को देखेंगे आप, किसी धारा के प्रवाह की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह जो है नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान से 2 घंटे में लौट आती है, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना लगेगा? समय निकालना है। अच्छा, आप इस सवाल में एक चीज बताओ जल्दी से। हां, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, घंटा बजा दिया, बहुत अच्छी बात है, घंटा जरूर बजा दें, ठीक है। तो अब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। इस सवाल में देखिएगा कैसे करते हैं। मान लिया इसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो धारा के प्रवाह मतलब धारा की दिशा दे रखी वाई दे रखी है मुझे कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा इसको लगाने का तरीका जानते हो क्या होता है? अगर डिस्टेंस हमारे पास है, बात को समझिएगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और बटे क्या करेंगे, अगर मुझे एक्स नहीं दिया है, अगर एक्स नहीं दी है, एक चाल नहीं दी है, उस चाल को मुझे निकाल के वहां से डायरेक्टली टाइम निकालना है। तो कैसे करें? एक्स, आप देखो, अगर एक धारा के प्रतिकूल चलने में, तो प्रतिकूल आप जानते हो, अगर एक बार x प्लस 4 किलोमीटर कर दें और प्लस एक बार 6 बटे यहां क्या कर दें, x माइनस 4 कर दें, तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। बात को समझिएगा, सवाल में यह कह रहा था कि दूरी बटे एक चाल नहीं दी है, x मान लो, एक क्या है 4 और 6 बटे कितना है x माइनस 4 बराबर कितना 2। तो अब एक चीज देखो, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बता दो क्या बताना है, आप समझिएगा थोड़ा चीजों को। अब यहां पर एक चीज देखो, अच्छा यहां पर अगर हम ऑप्शन से इसको करें तो यहां पर कैसे करते हैं, ये 6 का मल्टीपल होगा, ये भी 6 का मल्टीपल होगा नीचे। तो 6 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इससे हमें 12 इसी के मल्टीप्लाई में लाना होगा, तो 12 बनाने के लिए अगर x का मान 8 रख दें, मान लो ये यहां पर 2 रख दो, 2 रख दो, लेकिन यहां पर इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8 यहां रखेंगे, 8 यहां पर भी रखेंगे। तो अगर 8 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। आप एक चीज बताओ, अच्छा जल्दी से, ये 12 आ जाएगा, ये तो 6 का मल्टीपल मिल जाएगा, तो अच्छा 6 बटे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अच्छा यहां पर बताओ, ये कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगर मुझसे ये वाली पूछ रहा था कि धारा के प्रवाह प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई होता है प्रतिकूल, तो मुझसे यही वाला टाइम पूछा गया है। तो 4 एक के 4 और 1 बटे कितना होगा, देख रहे हैं, 2 बटे कितना होगा 4, 2 बटे 4 होगा, तो मतलब 1 बटे 2 आएगा। और यही टाइम निकल के आता 1 सही 1 बटे 2 ऐसा कुछ दे रहा, तो 1 सही 1 बटे 2 घंटे आ जाएंगे। अगर इसको लगाएंगे तो इसको लगाने में, इसका टाइम पूछा नहीं, मुझसे पूछा नाव के धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो प्रतिकूल जाने में जो समय लगेगा, डायरेक्ट आप सोच पा रहे हो, x माइनस वाई होता है विपरीत में। तो x माइनस जो विपरीत होता है, x माइनस वाई, तो आप देख रहे हो x माइनस वाई में मैंने अगर मान 8 मान लिया है, तो ये देख रहे हो 8 और 4 12 होता है, इसका मल्टीप्लाई है। अगर मैं यहां से देखूं तो डायरेक्टली अगर मैं देख पा रहा हूं, तो ये अगर मैं इन दोनों को जोड़ के भी करूं तब भी आंसर आ जाएगा। अगर 8 एलसीएम ले लो तो 6 ऊपर आएगा, 4 दूनी 6 दूनी कितना होता है 12, 12 होता है कि नहीं, 4 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप सोच पाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। सोचना सिर्फ इतना था कि मुझे समझ गए, एक बार यस बोल दो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 घंटे कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा।
एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज ध्यान देने वाली थी कि अगर धारा के प्रवाह की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह बात समझने वाली है कि यहां पर अगर एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल चल रहा था, तो यहां पर सिर्फ एक बात समझने वाली थी कि 6 बटे क्या करेंगे x, जो हमने यहां पर लिया था तो प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है, ये लेंगे, समझ रहे हैं? तो यह बात थोड़ा सा समझने वाली थी। और यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6 बटे एक्स प्लस यहां दिया गया, ये वाली चीज समझना, बराबर ये 2 घंटे था, ऐसे करना था, क्योंकि ये देखो प्रतिकूल पहले दिया है और ये बाद में वो दिया है, ठीक है? तो ये हम पहले रखेंगे और वो बाद में रखेंगे। विजय शंकर पटेल, नहीं समझ में आया, कोई और सॉल्यूशन है? बेटा देखिएगा मैंने क्या बताया, ये जब प्रतिकूल दे रहा तो इसका मतलब x-4 कर लो, और ये बाद में दे रहा है, ठीक है? पहले विपरीत का फिर धारा की दिशा में। तो आप देख रहे हैं दोनों को यहां पर अगर हम ले लें तो ये मल्टीप्लाई वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको आप चाहो तो 6 ऐसे कर लो, कॉमन कर लो, 1 कर लो, x-4 कर लो। ये एक तरीका है जो बेसिक से हम कर सकते हैं, इस सवाल को बेसिक से कर सकते हैं बेटा। बराबर कितना हो जाएगा, 2। बेसिक से हम कर पाएंगे, और बेसिक से आप जानते हो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बेसिक से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर बेसिक जानना है तो बताइए, अगर बताएं कि ना बताएं आगे बढ़े। इसको बेसिक से भी कर सकते हो। अच्छा एक बार और बता दें, हमने क्या बताया कि जैसे धारा के प्रवाह की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जाहिर सी बात है जब 4 है तो बेटा क्या करना है, हमने कहा डिस्टेंस अपॉन एक, हमें चाल नहीं दी है x, तो x-4 करेंगे, चूंकि पहले यहां पर प्रतिकूल दिया गया है। पहले अगर प्रतिकूल दिया गया है तो पहले विपरीत लेंगे, उसके बाद अगर 6 किलोमीटर के बाद जाने में पहले से 2 घंटे क्या लेता है, 2 घंटे में लौट आती है। इसका मतलब प्लस करेंगे 6 बटे x प्लस 4 करेंगे, तो यहां से मैं सर्टिस्फाइड करा लूंगा। विकास करे बता दो, और भी कोई है? चलेगा, समय आप जो है लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है, इसको बेसिक से भी लगा सकते हो। अगर आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूं, ध्यान देना इधर। नहीं, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि 6 बटे x-4 और प्लस 6 बटे x प्लस 4 बराबर 2 घंटे हैं, तो आपसे मैंने कहा ये कॉमन ले सकते हो 6, तो ये अंदर हो जाएगा x-4 और प्लस 1 बटे x प्लस 4, ये हो जाएगा, और बराबर 2 घंटे हो जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो 1/x, ये 6 उधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 1/x और प्लस 4 हो जाएगा, बराबर ये देखो ये नीचे ले जाओगे ऐसे 6 ये वाला, तो 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे तुम, x प्लस 4, ठीक है? यहां से एलसीएम ले लेंगे x-4, देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, इसको इधर, तो x-4 और बराबर 1/3, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? इसको यही एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देख रहा हूं 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x, मैं इधर लिख देता हूं बटे, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, x² और माइनस 4x, और ये हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है? अब यहां पर देखिएगा x से मैंने गुणा कर दिया तो x² आ गया, ये आ गया 4x, और यहां से मैंने 4 से किया तो 4x आ गया, ठीक है? माइनस और 4 चौक 16 आ जाएगा, और बराबर 1/3 था तो ये ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बराबर 6x, लिख सकते हैं कि नहीं? 3 दूनी मैंने 6 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला इधर आ जाएगा बराबर पे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इधर मैं इधर ही लिख देता हूं, बात को समझिएगा।
अब आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x। अच्छा ये वाली चीज देखो, ये कट जाएगा और यहां पर माइनस का 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 और बराबर ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ जल्दी से, अगर इसको इधर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x और ये माइनस 16 बराबर 0। अगर हम यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके फैक्टर बनेंगे, आप देखो। अच्छा यहां पर अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है तो इस जगह 8x लिखो, माइनस का 8x और प्लस का 2x लिखो। ठीक है, क्योंकि 8 और 2 में तोड़ दिया, माइनस का कितना हो गया? 16। अगर यहां से हम देखें तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 8 आ जाएगा। अगर यहां प्लस का 2 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस यहां पर 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे x प्लस 2 और बराबर एक ब्रैकेट में और x माइनस 8 एक ब्रैकेट में। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, जैसे ही हमारे पास ये x माइनस 8 आएगा तो x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो 8 जब आ गया तो आप समझ पा रहे हो ये 8 जो लिया था मैंने, यही 8 लिया था। ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया ना। तो ये जो 8 आ रहा ना, यही 8 लिया था मैंने। यहां से द्विघात समीकरण बनेगा तो दो घात समीकरण से बना के डायरेक्टली तब हम कर पाएंगे 8। और अब मुझे निकालना था, आप देख रहे हो 6 बटे, अब आंसर ही निकाल देता हूं 8 माइनस, जो कि विपरीत का पूछा गया था प्रतिकूल का, तो ये 4 घटा देंगे तो 6 बटे 4 आएगा। तो ये हम करेंगे 4 1 के, देखो 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा ये 2, तो 1 और 1 बटे 2 आ जाएगा। यही आंसर आ रहा था और यही सवाल का करेक्ट आंसर था। बात समझ पाए कि नहीं? अब बता दिया बेटा, पूरा मैंने बता दिया। इसीलिए क्या होता है, बेसिक से सवाल को करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी होता है। आप ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, तो घर पे भी कभी कभी बना लिया करो। ठीक है, इतना टाइम लग गया, टाइम तो लगेगा ही, सवाल जब बड़ा है टाइम तो लगेगा ही। चलिएगा, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, और ये तो करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये भी सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। चलेगा, इतने लोग चले कैसे गए? ठीक है, इस सवाल के चक्कर में इतने कम लोग हो गए हैं। अनुज यादव बेटा, चलेगा, देख लेते हैं इस सवाल को भी। मनीष कुमार, तुम्हारे चक्कर में इतने कम लोग हो गए, समझ लो इस सवाल को लेकर। मैंने बताया था उससे भी करोगे तब भी आएगा। ठीक है, बहुत दिनों में आना हुआ मेरा। चलेगा बेटा, कोई बात नहीं है। कितने लोग चले गए हैं छोड़ के? ठीक है, एक सवाल के चक्कर में। चलेगा, इस सवाल को बना लेते हैं, तो छोड़ के मत जाइए, सभी लोग बने रहेंगे, चीजें समझते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डिटेल में समझते रहिए इस चीजों को। अब इस सवाल को देखेंगे। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। अगर आप एक चीज बताओ, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की
वो बतानी है क्या? दर मतलब स्थिर नाव, वही बताना है, कुछ भी नहीं है। देखिए सेकेंडों का सवाल था। अगर एक बात बोले, एक बात समझना, अगर टाइम का रेशियो देखें दुगुना समय लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब टाइम का जो रेशियो है ना प्यारे मित्रों ध्यान देना, ये हमारे पास इसको अगर एक है तो इसका दो है, समय को देखना। अब अच्छा इसमें टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये दो और एक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? दो और एक हो जाएगा। ठीक है, जब दो और एक हो जाएगा, ठीक है, तो दो और एक हो गया, इसका मतलब स्पीड जब आ गई तो एक बार जोड़ के आधा कर दो तो यह आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल, एक बार घटा के आधा कर दो तो यह आ जाएगी क्या? धारा का वेग। तो मैं यहां लिख देता हूं शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, तो आप देखो एक बार जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 3, और एक बार घटा दोगे, यहां 2 भी लिख लो, तो यह आ जाएगा शांत जल में। ठीक है, शांत, और यहां पर एक बार घटा दोगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब अच्छा एक चीज बताओ, यहां सवाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, किसका? नदी का प्रवाह, मतलब धारा का वेग। यह धारा का वेग दे रखा है, तो आप मुझे बता दो जल्दी से, एक की वैल्यू कितनी है? 2 किलोमीटर पर हावर है, तो मुझे शांत जल में निकालनी 3 की वैल्यू, तो 3 से गुणा कर दोगे 2 का तो कितना आएगा? 6 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। तो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था, 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। समझ रहे कि नहीं? तो यहां पर आप देख रहे हो धारा का वेग दिया गया था 2 किलोमीटर पर हावर, तो 3 का मान निकालना था, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड हो जाएगी। बात बिल्कुल क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं इसी के साथ। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो टाइम का रेशियो दिया गया तो आप स्पीड का रेशियो कन्वर्ट कर सकते हो, स्पीड के रेशियो के बाद तुरंत के तुरंत आप बना दोगे स्पीड का रेशियो, ठीक है, टाइम के रेशियो से। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि अगर प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है? तो अब एक चीज बताओ, अच्छा जल्दी से एक चीज बता दो, अगर मैं यहां से देखूं नौका अनुप्रवाह की दिशा में, समझ रहे हैं कि नहीं, तो 30 किलोमीटर है 2 घंटे में, तो आप मुझे बताओ जल्दी से 30 बटे कितना करे 2, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर हावर, ये आ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज बताओ, जब नौका ये उस समय वापस आने में ये 6 घंटे ले रही, इसका मतलब ये विपरीत है, तो आप मुझे बता दो ये जो आएगी 30 बटे कितना आएगा? 30 बटे ये आ जाएगा कितना? 6, तो ये आ जाएगी 5 किलोमीटर पर हावर स्पीड। लेकिन सवाल में आप एक चीज देख पा रहे हो, ये जो ऊपर वाली स्पीड दे रखी है इसी को मुझे अलग अलग बांटना है। यदि अगर प्रवाह की गति या नौका की गति से, तो प्रवाह की गति, ठीक है, प्रवाह की गति या नौका की गति की बात करें, नौका की गति, ठीक है, नौका की गति अगर हम देखें तो ये 1 है तो ये 2 है, तो आप मुझे बताओ जब 2 और 1 है तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि यहां से जो इनको स्पीड लग रही है गति, ये देखो प्रवाह की गति नौका की गति से, ये 2 और 1 का मतलब 3 की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की कितनी आएगी? 5, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो सवाल में सिर्फ यही पूछा था कि सवाल में नौका की गति क्या होगी, तो नौका की गति कितनी होगी? प्रवाह की गति नौका की गति से
आधी है। अच्छा, नौका की गति से आधी है। एक मिनट एक मिनट, ये चीज थोड़ा सा, नौका की गति से आधी है मतलब ये 2 है तो ये 1 है, तो 3 की वैल्यू यही थी 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर हावर। ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर हावर और ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर हावर। तो यहां सवाल में ये नहीं पूछा था, सवाल में ये पूछा था कि आप देख रहे हो यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो नौका की अगर 2 होगी तो ये 1 होगी। तो बस इतना ध्यान रखने वाली बात है। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, 3 की वैल्यू 15 दे रखी, 1 की 5 आएगी, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर हावर, 10 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी प्यारे मित्रों। अजय कुमार, जो लोग ऐप पे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग यूट्यूब पर आ सकते हैं, वो लोग क्या कहां आ सकते हैं, यूट्यूब पर आ जाए। तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सत्यम शुक्ला, तरीका बहुत ही अच्छा है, आप चीजों को समझते रहिए, सवालों में कुछ भी नहीं है, मैं बता दूं तरीके कुछ भी नहीं है, बस खाली आप सीखते रहिए, खाली आप सीखते रहिए, बाकी चीजें मैं बताऊंगा आपको क्या करना है सवालों में और किस तरीके से आपको लगाना है। अगले सवाल पे आते हैं। चलेगा, अगले सवाल पे आते हैं, कुछ भी नहीं है, चीजों को समझते रहिए। ऊपर वाला अगर हम देखते ना तो अनुप्रवाह दिया था, उसको डायरेक्टली हम लिख सकते थे, जो 15 आया था ये x प्लस वाई था, यही तो x प्लस वाई था, तो इसीलिए मैंने इसको बराबर किया था x प्लस वाई। चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो x प्लस वाई था, इसीलिए मैंने 15 के बराबर किया था 2 और 1 को, ठीक है, आप जान गए होंगे। आप इस सवाल को बनाइएगा जल्दी से, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, बिल्कुल आ गए अजय कुमार। और भी जो लोग ऐप पे देख रहे हो वो भी यहीं आ जाएं। देखिए ये सवाल कुछ भी नहीं है, सेकंडों का सवाल है। 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट। तो जब धारा की दिशा में चल रहा है प्यारे मित्रों, तो एक बात बता दो, जब धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई चलेगा, लेकिन कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर को 10 मिनट में चलता है, 10 बटे क्या करो 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो इसको 60 ले जाओ, 0 से 0 का 2, ये 60 हट जाएगा, ये 60 क्या होगा, ये 60 हट जाएगा, तो ये 60 को मैंने हटा दिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर चला गया, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर हावर, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर हावर। लेकिन सवाल में धारा के विपरीत की बात की जा रही, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर, अगर यहां पर 1 किलोमीटर था तो 30 बटे 60 करोगे तो 60 ऊपर आएगा, 30 नीचे आएगा, तो ये आएगा 2 किलोमीटर पर हावर स्पीड आएगी। तो 2 किलोमीटर पर हावर स्पीड आएगी। जब 2 किलोमीटर पर हावर स्पीड आएगी प्यारे मित्रों, तो जाहिर सी बात है मुझे निकालना क्या है, धारा का वेग। तो धारा की गति निकालने के लिए हमने बताया x प्लस वाई पी होता है, x माइनस वाई क्यू होता है, तो बस इतना याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर y बराबर निकालना है तो ये होता है p माइनस क्यू बाई 2, ये बताया है मैंने। p कितना है, 6 में से घटा दो 2, तो 4 बटे 2 कितना होगा, 2 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं है, ये बिना पेन के भी कर सकते हो, तो 2 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड आ जाएगी। राजीव सिंह, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन गूगल ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, इसमें एक्चुअली ये बुक चल रही है ना, इसी की वजह से, नहीं तो मैं इंग्लिश में सवाल लेके आऊंगा, ठीक है, अगले वाले उस पर लेके आएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। ये अभी हम इस किताब को खत्म कर रहे हैं, उसमें बाइलैंग्वेज होंगे, ठीक है, सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। रंजीत कुमार, चले बेटा, नाम ले लिया तुम्हारा। अगले सवाल पे आ रहे हैं,
भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल भी, बहुत कम लोग हैं। इतने कम लोगों में मुझे डेली लगता है कि मैं यूट्यूब पे क्यों पढ़ाता हूं, ठीक है। इतने कम लोगों में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए काम बराबर कर रहे हैं। और हमें लगता है कि मैं ऐप पे ही क्लास लिया करें क्या। इतने कम लोग क्यों आते हैं, हमें ये नहीं समझ आता है। सारी मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत का कुछ। रंजीत कुमार अच्छे हैं मैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाइएगा। सवाल में दिया अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति बतानी। स्थिर पानी में नौका की गति, तो देखिए अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब किलोमीटर है, और 2 घंटे में। तो जाहिर सी बात है जब अनुप्रवाह जा रही है तो इसका मतलब आप जानते हो, ये लोग जो बाद में जुड़ते हैं फिर से बताओ फिर से बताओ, हमारी ये नहीं समझ। आपके पास वीडियो रहेगा बेटा, ठीक है, आप दोबारा देख लेना, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तो आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए, आकाश अवस्थी, रोजगार मिलेगा, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो ये 20 बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर हावर, तो ये आ जाएगी। अगर मैं x माइनस वाई विपरीत की बात करूं तो 20 तो डिस्टेंस सही है और 5 घंटे लग रहे ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत। 5 से कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। तो आप मुझे बता दो जल्दी से, x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो स्थिर पानी में निकालना, इसका मतलब जोड़ के आधा करना है। तो x निकालने का मतलब p प्लस क्यू बाई 2 होता है, तो 10 4 14 और बाई 2 मतलब 7 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। समझ रहे हैं, 7 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। और कहीं दिख रहा तो ये सवाल का आंसर है। प्रेमजीत राघव, नमस्ते बेटा। तो ये आ रहा है आंसर। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। बेटा मैंने पढ़ा दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां मैंने पढ़ा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रखा है। आप वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सारे वीडियो आपको ये मिल जाएंगे यूट्यूब पे। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। यूट्यूब पे जाइएगा, एसएसजी कोचिंग के ऑफिशियल चैनल पे, तो वहीं आपको मिलेगा। इस सवाल को बनाइएगा जल्दी से। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तय जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति बताओ। धारा की क्या बतानी है, गति बतानी है। तो यह सवाल बेहद ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जल्दी से बनाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर उतने ही समय में धारा के विपरीत और उतने ही दूरी को कितने समय में चल रहा है, 4 किलोमीटर, मतलब जब धारा की दिशा में चल रहा तो 4 किलोमीटर और ये उतने ही समय में विपरीत जब चल रहा तो 3 किलोमीटर। अच्छा एक चीज बता दो जल्दी से, धारा के विपरीत अगर मैं यहां से डिस्टेंस का रेशियो देखूं तो आप एक चीज बताना जल्दी से,
ये अगर हम देखें तो समय लेता है, इसका मतलब 14 घंटे। अगर हम 4 और 3 का रेशियो देख रहे हैं, 4 और 3 का रेशियो है, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा स्पीड आपको डिस्टेंस दे रखी है अलग अलग, टाइम आपको सेम लग रहा है, बात समझ रहे हैं। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा स्पीड का रेशियो हम निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर टाइम हमारे पास वो है, तो जाहिर सी बात है टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने समय में 4 किलोमीटर उतने ही समय में 3 किलोमीटर, तो समय क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो की इक्वल होगा, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बता दो जल्दी से, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के इक्वल होता है, यह बात मैंने बताई थी। अगर यहां पर मैं देखूं डिस्टेंस का रेशियो टाइम का अगर देखूं तो 4 ही 3 होगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं कि डायरेक्टली अगर मुझसे बोला गया है कि 14 घंटे का समय लेते हैं, तो 14 घंटे का समय ले रहे हैं, इसका मतलब 4 और 3 मिला के 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू 2 आएगी, तो 4 दूनी 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। बात को समझिए, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, आपको अगर डाउट आ रहा है। तो ये हमने कहा कि ये देख रहा हो यहां पर 4 3 कितना 7, और 7 की वैल्यू यहां पर सवाल में दे रखी है, कितनी है, 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की 2 आएगी, तो मैंने गुणा कर दिया इधर 2 से और इधर 2 से, तो टाइम आ गया 8 और 6, आ गया कि नहीं। लेकिन सवाल में मुझसे यह पूछ रहा है कि धारा की गति बतानी है, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा करो। तो जल्दी से मुझे बताओ, एक बार जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है शांत जल में नाव की चाल आएगी, शांत जल में, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो हम यहां से ले लें, टाइम का रेशियो तो आ ही गया है, अगर स्पीड का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैंने कहा था टाइम कांस्टेंट है, तो ये स्पीड आ जाएगी, समझ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास सेम था, ये स्पीड आ जाएगी। बात को समझिएगा, पहले ये स्पीड आ गई थी, क्या आई थी, स्पीड। इस बात को मैं समझा दूं कि ये स्पीड का रेशियो था। लेकिन जब टाइम की बात करें हम, टाइम को, तो 3 और क्या कर सकते थे, 4 कर सकते थे, 3 और 4 कर सकते थे। बात को समझिए, मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो 4 और 3 है, उतने ही समय की बात कर रहा, तो स्पीड का रेशियो सेम होगा। मैंने कहा टाइम का रेशियो 3 से 4 होगा, चेंज कर देंगे। फिर यहां से देखो 4 3 कितना होता, 7, 7 की वैल्यू 14 थी, 1 की वैल्यू 2 घंटे आ जाएगी, तो 3 दूनी कितना 6 होगा, 4 दूनी कितना 8 होगा। हमने कहा अगर स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है जब टाइम आ गया तो स्पीड अब भी बना सकते हैं, स्पीड अब भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। या तो आप यहां से देख पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहां से हम अगर देखें तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हो टाइम को, तो डायरेक्टली आप टाइम के रेशियो से एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। लेकिन मुझसे तो पूछा धारा का वेग, तो घटा दोगे तो 2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। कितना, 1 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। तो ये देखो 1 आ रहा, इसमें ज्यादा सोचने वाली भी बात नहीं थी, 1 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। समझ रहे हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो यह बात यहां पर समझो, वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारे पास रेशियो दिया गया है कि 4 और 3 का, तो डायरेक्टली आप जानते हो टाइम के रेशियो से भी समझ सकते हैं आप। इससे अच्छा सॉल्यूशन हो नहीं सकता है बेटा। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लें, इससे अच्छा सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, ऐसा अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो इस सवाल में एक बार और देख लें। मैंने क्या कहा कि जैसे 48 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वापस जाने और आने में 14 घंटे का समय लगता है, तो मैंने कहा अगर टाइम का रेशियो, आप ऐसे देखो, अच्छा ये अगर डिस्टेंस का रेशियो दे रखा था मुझे, डिस्टेंस का रेशियो, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस का रेशियो जो दे रखा था ये था 4 और 3 का, यही तो था।
या तो हम यहां से ये भी कर सकते थे, जितने समय मतलब टाइम भी उतने लगता है मतलब डिस्टेंस को तय करने में। तो अगर मैं रेशियो स्पीड का निकालता तो मैंने कहा था स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा 4 और 3। हमने कहा अगर इसको टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं तो लेकिन बाद में भी मुझे स्पीड बनानी पड़ेगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 3 और 4 कर सकते थे। तो 3 और 4 मिलता है, 7 की वैल्यू 14 थी, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 8। हमने कहा अब इसको स्पीड में फिर चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 8 और कितनी आ जाएगी 6। तो हमें कुछ नहीं करना था, अगर धारा का वेग निकालना हमने कहा घटा के आधा करके, देख रहे हो 6 और 8 का अंतर कितना था, तो जाहिर सी बात है 2। तो 2 को क्या करना था 2 से डिवाइड करना था, तो हमारे पास क्या आ जाती धारा की गति आ जाती कितनी 1 किलोमीटर आ जाएगी। 2/2 करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 किलोमीटर। अगर मुझसे पूछता कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर हम क्या करते आधा कर देते। 8 से 14, 14 को 2 से 7, 7 आ जाती। ठीक है, तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एक्सरसाइज बी में भी सवाल दे रखे हैं, आप लगाना और सवाल का आंसर ना है तो बताना। एक्सरसाइज बी में भी एक सवाल दे रखा है, आप लगाना और ना है तो मुझे बताना। ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, कोई बात नहीं। तो चीजों को धीरे से समझें, क्योंकि मैं वो बता रहा हूं कि टाइम कैसे मैनेज करें आप। ठीक है, एग्जाम में कहने का मतलब मुझे टाइम बचाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उसको चाहूं तो बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा इलेबोरेट कर सकता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। चलिएगा, कोई बात नहीं बेटा, अगले सवाल पे आइएगा। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग बताओ। हाँ, क्लास को शेयर कर दें। ये लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। बच्चे रुक नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही। जैसे धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर, देखिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि धारा का वेग दिया है 1, मतलब y दे रखा 1 किलोमीटर, यही तो दे रखा, लेकिन x मुझे पता नहीं, ये निकालना है x किलोमीटर पर हावर, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे नहीं पता है और यही निकालना है x। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अच्छा 35 किलोमीटर जा रहा है तो इसका मतलब एक बार अगर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में, मतलब जब एक बार जा रहा एक बार आ रहा, तो आप क्या करो इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं हम लोग। अगर हम यहां से देखें कि इसको x+1 लिख दें, ठीक है, धारा के वेग दिया है और मोटर वो विपरीत दे रहा पहले, तो पहले अगर विपरीत दे रहा तो इसको ऐसे लिखें x-1 और इधर लिखें तो 35/x+1 बराबर 12 घंटे। यही तो दिया गया 12 घंटे, दिया कि नहीं। अब अच्छा एक चीज बताओ, 35/x-1 है और 35/x+1 है और 12, तो 12 लाने के लिए आप एक चीज सोचो, अगर मैं यहां पर कोई भी एक ऑप्शन उठा लूं, ऑप्शन अगर उठा लूं तो इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो अगर 6 उठाता हूं तो बात को समझिएगा, 6 में 1 कम करें तो 5 आएगा, 6 में 1 कम करें तो ये कितना आएगा 5, ये 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 7 आएगा। बात को समझिएगा, अगर मैं यहां पर 6 रखता हूं और +1 करता हूं तो 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 7 और 5 मिला के 12 होता है, तो 12 बराबर 12, इसका मतलब LHS बराबर RHS आएगा। LHS RHS जब इक्वल हो जाता है तो आंसर विल बी करेक्ट आंसर 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में क्या करें, ऑप्शन से लगा ले बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे और कुछ भी नहीं। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो इन चीजों को आपको समझना होगा, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो इन चीजों को समझना होगा। हमने x का मान 6 रखा है, बात को समझिएगा, हमने x का मान 6 रखा है। बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं, एक बार यस बोलो सभी लोग। कहां चले गए हैं सभी लोग।
चलिए अखिल मिश्रा, तो यहां पर जो है आप समझ पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल पूरी तरीके से आपके सामने था। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, ठीक है, अगले सवाल पे आता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सवाल पे, अगले सवाल पे आ रहे हैं। चलेगा, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग शेयर कर दें और लाइक करें, ठीक है, लाइक करते रहें बराबर। विनीता पटेल, आपकी सर क्लास बहुत अच्छी लगती है, चलेगा, वेरी गुड। चलिए, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब यहां पर दूरी दे रखी 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत अगर 40 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। तो अब अच्छा एक चीज देखो, यहां पर सवाल को कैसे करें आप देखें। अगर इस सवाल में आपको यहां पर बता दें एक विपरीत है, एक धारा की दिशा में है, तो दूरी आप देखना, बेसिक से मैं सवाल को कैसे बनाता हूं, बेसिक से सवाल को बनाने का तरीका है, उसके बाद मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे बना ले। तो बस आप थोड़ा सा गौर करना मेरे साथ। अगर मैं यहां पर कहूं कि 30 किलोमीटर है, 30 बटे, अच्छा विपरीत का मतलब क्या होता है, एक्स, यही तो होता है, एक्स और माइनस वाई, यही तो होता है, मुझे दिया नहीं है। अब अच्छा प्लस करेंगे, अगला वाला कितना है 44, ये धारा की दिशा में है, एक्स माइनस के बाद अब की बार प्लस हो जाएगा, बराबर 10 घंटे का समय लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक है, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। आलोक यादव 11 किलोमीटर, अशोक कुमार, वेरी गुड। तो अब एक चीज देख पा रहे हो, जैसे हमारे पास था 40 और ये 55, देखिए आंसर देना हो तो मैं भी दे दूं, लेकिन मुझे क्या है समझाना पड़ता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा गौर, आप थोड़ी देर के लिए पेशेंस बनाए रखें, और मैं भी डायरेक्ट बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बराबर 13 घंटे। अब देखिए सवाल ऐसा बन गया, सवाल ऐसा बन गया, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। तो सवाल में यह बना कि यहां 30 बटे एक्स माइनस वाई हो गया और 44 बटे एक्स प्लस वाई हो गया, 40 बटे एक्स माइनस वाई हो गया, दोनों समीकरण बन गए। अच्छा मैंने एक चीज आपको बता रखी है, एक्स माइनस वाई बराबर जो हम करते हैं वो क्यू लेते हैं, अगर एक्स प्लस वाई करते हैं तो हम पी लेते हैं। हमने यही बात तो आपसे बताई थी स्टार्टिंग में कि डायरेक्ट अगर 30 बटे एक्स माइनस वाई की जगह हम क्यू रख दें, यहां पर क्या रख दें, यहां पर हम क्यू रख दें, अगर हम क्यू रख देते हैं और प्लस 30 के बाद क्या है 44, तो 44 बटे अगर हम पी रख देते हैं, बात को समझने का प्रयास करना, तो उसे 10 घंटे लगते हैं। अगर मैं इसी जगह 40 बटे एक्स माइनस वाई है तो इस जगह मैं क्यू रख देता हूं और प्लस कर दूं 55 बटे ये क्या रख दूं एक्स प्लस वाई है तो इस जगह पर क्या रख देंगे पी, और बराबर 13। तो अच्छा देखो एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है, अगर जाहिर सी बात है इस देखो ये 44 और ये 55, अगर P का मान मैं निकालूं तो P का मान क्या निकल के आएगा, जल्दी से बता दो, ये 11 से कट रहे हैं, ये 11 के मल्टीप्लाई है, तो अगर P बराबर मैं 11 रख दूं, P बराबर मैं 11 किलोमीटर पर हावर रख दूं, तो जाहिर सी बात है अगर 11 यहां पर रखोगे, ठीक है, बात को समझिएगा, अगर मैं 11 रख दूं तो 11 से कितना काटेंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब 4 यहां आ गया तो ये 10 है, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा 6, तो 6 4 तभी तो 10 होगा, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 5, इसका मान कितना आएगा 5, 5 6 का 30 होता, 6 तभी आएगा, 6 4 मिला के 10, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, इसका मतलब बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा करते रहिए, तो यहां पर 6 4 10 आ गया, अगर मैं यहीं पर इसी बात को लेकर अगर 5 यहां रख दूं और यहां पर 11 रख दूं तो 11 25 55 आता है, और यहां कितना आता 55 40, 8 5 कितना होता 13, तो इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों जगह सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जब मेरे पास P मिल गया, कितना मिल गया, ये आया था 5, 5 नहीं 11 आया, कितना आया 11, तो 11 किलोमीटर ये आया था P, और हम Q की अगर बात करें तो Q मेरे पास आया था 5, तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ के आधा करना था, तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे
तो ये 8 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी इस सवाल की। ठीक है, तो यह सवाल सिर्फ देखने के लिए बड़ा था। ऑप्शन से अगर इस सवाल को डायरेक्टली बनाते तो डायरेक्ट भी हम सवाल को बना सकते थे। अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत है तो बताए मुझे, परेशानी। दीपांजलि कुमारी, चलिए नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, ठीक है। तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे आते हैं, आ रहे हैं अगले सवाल पे। चलिए, समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं था सवाल में। आप ऐसे सवाल को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल आपके जीवन में आ जाए तो आप इस तरीके से ना लिखें। ये पी और क्यू का कंसेप्ट सिर्फ यही था, जब बड़ा सवाल आता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा था डायरेक्ट भी इन सवालों को बनाने का प्रयास किया करें। तो आप एक भी जान लें कि 30 और 44 बराबर 10 घंटे, यही तो था। एक था 40 और 55, और ये कितना था? 13 घंटे। तो अब एक चीज देख रहे हैं, ये दोनों के मल्टीप्लाई में आप देख रहे हो 11 से कट रहा है। ये दोनों जो कट रहे हैं वो उसका मतलब है इन दोनों का यहां पर 5 से कट रहे हैं। समझ रहे हैं? ये 5 से कटेगा, दोनों का मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? तो इनका एचसीएफ जो भी होता है तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पे ऑप्शन भी फॉलो। ये 5 हो जाएगा इसका, और इसका 11 था, तो दोनों को जोड़कर बाई 2 करना था। तो ये जब आप बेसिक पता होगा ना तो अपने आप बना लेंगे। दीपांजलि कुमारी, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लेट आई हैं तो इसलिए चीजों को एक बार दोबारा देख लेना यूट्यूब पे। इस सवाल को बनाएंगे आप लोग। एक नाव धारा की, एक नाव जो है धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 1/2 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर है। तो आप बताओ शांत जल में नाव का चाल। तो मैंने बताया कुछ भी नहीं है सवाल में, एक चीज देखा करो। हमने कहा इसको रेशियो मेथड, रेशियो मेथड बहुत बेस्ट है, ठीक है। रेशियो से सवाल को बना लें। आप एक चीज बताओ, अच्छा धारा की दिशा में 1 घंटा, अगर टाइम का रेशियो है 1 घंटे, ठीक है, और यहां पर देखो 2 1 के 2 1 कितना होता है? 3/2, यही तो है। अगर धारा के विपरीत, मतलब ये तो जो था ये धारा के विपरीत है और ये इसका टाइम है। 2 1 के 2, ये हो जाएगा 3। बात को समझिएगा, अगर टाइम का रेशियो 2 से 3 हो गया तो स्पीड का रेशियो अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। 3 2 स्पीड का रेशियो है। अगर एक बार जोड़ के आधा कर दें, एक बार घटा के आधा कर दें, तो आप मुझे बताओ, अच्छा x और y का हम मान निकालते हैं। एक बार जोड़ेंगे तो x का मान निकलेगा, मतलब 5/2। एक बार अगर हम घटाएंगे तो 1/2। समझ रहे? ये y निकल के आएगा, तो ये दोनों से कट जाएगा। तो एक की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी? 3 किलोमीटर पर हावर है। एक की वैल्यू जानते हो, धारा का वेग y है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो 5 की कितनी होगी? 5 3 15 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। तो ये रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड है। तो इस सवाल को इस तरीके से बना ले। जाहिर सी बात है कहीं 15 दिख रहा तो 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बता दिया बेटा, डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट, ठीक है। आशीष भैया डायरेक्ट बता रहे हैं। अशोक कुमार सर ट्रिक मेथड बताओ। तो ट्रिक मेथड इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। बता दिया बेटा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कुछ भी नहीं है सवाल में। बात बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाएं। चलिएगा, समझ गए होंगे। एक बार कमेंट कर दिया करो सभी लोग, यस बोल दिया करो जल्दी जल्दी, ठीक है।
यस बोल दिया करो, तो थोड़ा सा मुझे भी लगे कि नहीं सवाल हो गया है। इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। नितिन यादव, नमस्कार बेटा। चलेगा, यस बोल दिया करो एक बार, सभी लोग कमेंट करके बोल दिया करो। शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक देखिएगा, यह भी सवाल वही है, उतनी ही दूरी को तय करने में तिगुना समय लेता है। तो टाइम का रेशियो जल्दी देखो, 1 से 3 का रेशियो है, 1 से 3 का रेशियो है, तिगुना समय। तो आप बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो 3 और 1 होगा। बात को समझिएगा, स्पीड का रेशियो कितना होगा? विनीता पटेल, यस सर। चलिएगा 3 और 1, 3 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, अच्छा स्पीड 3 और 1 आ गई, इसका मतलब एक बार जब स्पीड आ जाती है किलोमीटर पर हावर में, तो एक बार जोड़ के आधा करना है, एक बार घटा के आधा करना है। तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहां पर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये आ गया, जानते हो क्या? x। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो x आएगा वो आएगा 4। अगर y की मैं बात करूं तो ये आएगा 2। समझ रहे हो? लेकिन एक बार घटा के बाई 2 करते हैं, एक बार जोड़ के बाई 2 करते हैं, तो ये 2 रेशियो पे कटी जाता, कोई मतलब नहीं। अगर 2 1 के 2 करें, 2 दूना 4 करें, तो ये 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से मुझे, सवाल में मुझे दे रखा है, सवाल में मुझे क्या दे रखा है? सवाल में ये दे रखा है 29 27 1 28, लेकिन ये जानते हो क्या दे रखा है? एक नाव की चाल। तो नाव की चाल है, लेकिन शांत जल में, तो शांत जल में जो जोड़ के बाई 2 करते हो उसकी वैल्यू है, ये दे रखी है 2 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 2 की वैल्यू है 29 27 1 28/2। यही तो है, 2 नहीं 3 है। तो 2 से काटोगे तो ये 14/3 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 14/3। तो 3 चौक 12 और बचा कितना? 2/3 इंटू 60 कर दो। चाहे आंसर इसी में दे रहा है तो आंसर यही निकल आएगा, 2 सही 3/। ये 60 करने की जरूरत नहीं है, ये 60 करने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखो 4 सही 2/3 आ जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। मोनू सिंह, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अगर सभी को समझ में आ गया तो आप एक बार जल्दी से यस बोलो, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग हैं आज काफी लोग आए नहीं। क्या बात, छुट्टी मना रहे हैं क्या? देखिएगा समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोले। 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी थी 28/3, 2 से काटा मैंने बराबर पे 14/3। संतोष राठौर, जल्दी सभी लोग बोलो यस। देखिए समझ में आ रहा तो यस जरूर बोल दिया करो, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। आ गया है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इस सवाल को देखेंगे जल्दी से। शेयर करो सभी लोग, बिल्कुल शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। चलिए प्रियंका, बहुत अच्छी बात है, आज तक नहीं पढ़ा लेकिन आज तो आपने पढ़ लिया, आज तो समझ में आ गया होगा। आज के बाद तुम्हें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो सवाल में कुछ भी नहीं होता, सवाल नाव धारा जो भी होते हैं बहुत ही इजी मेथड होते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये बेसिक सवाल है, आपको हम अगर बड़े भी सवाल करेंगे ना तब भी ऐसे ही लगेंगे। तो चलिए आपको समझ में आना चाहिए, यही उम्मीद है मेरी।
एक निश्चित दूरी तय करने में एक धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल जाने में आधा समय लगता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग। तो प्यारे मित्रों ध्यान देना, यहां देखिए निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में चलना, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब होता है एक दूसरे की ओर चलना, ठीक है। तो यहां पर तो अब एक चीज देखो अच्छा जल्दी से, यहां पर अगर मान लिया जाए धारा के अनुकूल, तो अनुकूल मतलब होता मैंने बताया x प्लस वाई, और इधर क्या होता है x माइनस वाई, विपरीत। समझ रहे हो? लेकिन ये जानते हो क्या है? ये प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा, मतलब जो प्रतिकूल है ना उससे आधा, मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 है, समझो। लेकिन ये है क्या? ये एक्चुअली है टाइम, ये टाइम का रेशियो है प्यारे मित्रों। ये क्या है? टाइम का रेशियो है 2 से 1, समझ रहे हो? तो अब एक चीज बताओ, तो यहां पर ये अनुकूल और ये प्रतिकूल की बात हो रही थी। अच्छा, स्थिर जल में ये टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? ये 2 और 1 आएगा। अगर एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो एक बार जोड़ोगे तो 3 आएगा और एक बार घटाओगे तो 1 आएगा। तो सवाल का आंसर आपसे पूछा गया है कि नाव, देखो स्थिर जल में नाव का चाल, अगर बाई 2 करो तो 2 कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। 2 क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 और 1 आएगा। 3 और 1 कहीं दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 1 हो जाएगा। प्यारे मित्रों बोलो जल्दी से यस सर। प्यारे मित्रों जल्दी बोलो, मोनू सिंह का 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1 सबका आ रहा है? जल्दी से यस सर बोलो। इस सवाल का करेक्ट आंसर, बटे 2 करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए इस सवाल को बना दें जल्दी से, इस सवाल को बना दें। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ आपको लॉजिक पता हो सवाल को बनाने का तरीका, तो आप आराम से बना लेंगे। चलिएगा इस सवाल को बनाइएगा। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत, ठीक है, इतने मिनट का समय लेता है और धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करते शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग। तो बेटा एक चीज बताओ, 8 घंटे 48 मिनट, जल्दी से बता दो। अगर टाइम के रेशियो की बात करें, टाइम की, तो 8 घंटे 48 मिनट, 48/60, बर चौक 48, 12 पंचे 60, 8 5 40, 4 कितना होता? 44 बटे कितना? 5। ये टाइम का रेशियो था। अब अगर मैं बात करूं कि इधर 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे इधर हो गए, तो 4 पंचे अगर हम देखें तो 4 से काटे इसका रेशियो तो 11 आएगा और ये 5 उधर जाएगा, तो 11 और 5 ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो 11/5 आ गया। तो जल्दी से बताओ कि 11/5 आने के बाद अगर स्पीड के रेशियो की बात करें तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 5 और 11। क्या कोई दिक्कत है? 5 और 11 में एक बार जोड़ दो और आधा कर दो, एक बार घटा दो तो आधा कर दो। तो जाहिर सी बात है आप करोगे तो 11 और ये हो जाएगा 16/2, और ये कितना हो जाएगा? घटाओगे तो 6/2। 2 से 3 आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा। देखो 8 रेशियो कितना आएगा? 3। 8 रेशियो 3 आ रहा है, तो ये सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 रेशियो 3। 8 रेशियो 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। 8 रेशियो आलोक यादव।
चलिएगा, चलिएगा, बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे इसी के साथ। ये आजकल बच्चे जो है पढ़ाई कम कर रहे हैं, मोदी रोजगार दो ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। हमको लग रहा है बच्चों का भविष्य मोदी जी तो तय ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपना क्या है, समय बर्बाद करने में टाइम बहुत मजा आता है बच्चों को। ठीक है, तो ये लोग जो समय बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी बगैर पढ़ के नहीं मिलेगी प्यारे मित्रों। ठीक है, तो पढ़ाई पहले जरूरी है। तो मोदी जी जो भी मुद्दे पे होगा बात करेंगे। 11 बजे ट्वीट करना है, ठीक है, सबको पता है 25 तारीख को 11 बजे। ठीक है, तो वो सबको पता है, सभी लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। इस सवाल में आज तो 24 ही तारीख है, कल 25 तारीख है, 11 बजे ट्वीट कर देना सभी लोग। ठीक है, तो ट्विटर पे जो है अपना अकाउंट बना लो। अच्छा एक चीज बताओ, एक तैराक शांत जल में चल रहा 5, और ये शांत जल में जो चलता है ना, ये x है, ये कितना है x, मतलब ये बात तो समझ ही लो। और y जो दिया है वो 1 है, y कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक जान लो, ये x जो दिया गया है वो 5 है और y है 4। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से दोनों का अंतर करूं तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में उसे 1 घंटा टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहां से एक बार घटा दूं एक बार जोड़ दूं, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस अगर दोनों कंडीशन में सेम है, मैंने एक बात बताई थी, डिस्टेंस मतलब जो है डिस्टेंस अगर दोनों कंडीशन में सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम का इक्वल होता है कि नहीं। मैंने ये बात बताई थी, अगर डिस्टेंस सेम है तो जाहिर सी बात है स्पीड का रेशियो टाइम के इक्वल होता है कि नहीं। तो ये बात तो सबको समझ में आ रही है, दोनों कंडीशन में स्पीड सेम है। अगर मैं यहां से देखूं तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, स्पीडों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, मतलब 4 आ जाएगा, और एक बार कितना आएगा 6। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा टाइम के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ, ये 2 आएगा ये 3 आएगा, 2 से इसको काट दिया मैंने, 2 से सरल कर दिया तो कितना आ गया, 2 से मैंने सरल कर दिया तो यहां से 3 और कितना आ गया, ये हमारे पास टाइम का रेशियो 3 और 2 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब समय दोनों का आप देख रहे हो प्रारंभिक बिंदु तक वापस जाने और आने में कितना समय लग रहा, 1 घंटा लगता है, लेकिन सवाल में तो टोटल टाइम लग रहा 5 घंटे। 5 घंटे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 1 घंटा इनका लग रहा, तो मुझे कुछ भी नहीं है, अगर इनको 5 की वैल्यू आप 1 के हिसाब से दे रहे हैं तो डायरेक्टली हम चाहते तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते, जो दोनों की दूरी, तो दूरी कितनी आ जाती 24। 24 अगर 4 से करते ये 12 भी आता, 12 आ जाता, देखो डायरेक्ट लगा लें। अगर 4 और 6 का एलसीएम लेते तो ये आता 12 और 4 ते 12, और ये कितना आता 6 दूनी 12। तो दोनों को 5 लग रहे तो 1 के हिसाब से तो 12 बटे अगर 5 करोगे तो 2.4 किलोमीटर आ जाता। इस सवाल का डायरेक्ट आंसर निकाल पाते 2.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाती। 2.5 नहीं आएगा आरके, ठीक है, आरके जो आंसर बता रहे हो बेटा ये नहीं आएगा, यहां पर आंसर आएगा कितना 2.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी। स्पीड नहीं लेकिन टाइम, हम उससे डिस्टेंस ही पूछे तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी 2.5। तो इसको इधर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, और चाहता तो मैं ऐसे भी लगा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ रहे हो। और चाहो तो ऐसे भी बना दो, मैं बताता हूं, देखिएगा ये दोनों 5 आए थे, 5 की वैल्यू 1 थी, अगर इसको भाग लगाएंगे तो यहां से 0.2 गुना आएगा, जो 5 से 1 को भाग देंगे तो 0.2 गुना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे 0.2 से, जब 0.2 से गुणा करोगे तो पॉइंट का 6 आएगा, अगर 0.2 से करो 0.4 आएगा। तो सवाल में क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम का रेशियो अगर हम गुणा कर दें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जाहिर सी बात है 6 चौक 24 आएगा, लेकिन 2.4 आएगा। अगर डिस्टेंस दूसरे वाले कंडीशन से देखें तो 6 है और ये पॉइंट का 4 है, तब भी आएगा 2.4। क्योंकि डिस्टेंस दोनों कंडीशन पे सेम है, इसलिए ये भी एक तरीका होता है लगाने का, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो। ये मैंने बहुत पढ़ाया है आपको। कहां मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया स्पीड टाइम में।
स्पीड और टाइम में मैंने पढ़ाया है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो ये भी एक तरीका है। बोलो जल्दी से समझ में आया कि नहीं सभी प्यारे मित्रों को? अगला सवाल आएगा। अब अगला सवाल ले लेंगे हम जल्दी से। आज का लास्ट सवाल है। आज का क्या है? लास्ट सवाल है। और इस सवाल को हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी। इस सवाल को भी करेंगे। चलेगा, इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल को बना दे जल्दी से। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में नाव की तैराक की चाल निकालनी है। तो क्या इसमें दिक्कत आ रही है बताओ? 3/4 तो दिया है और गिर चौक 44 और एक कितना होता है 45। तो 45/4 है और इसको मिनट में ही इसको 60 से गुणा कर दो। 15 ते 45, 15 चौको 60, 4 चौक 16, 16 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 ते 12। तो 12 किलोमीटर पर हावर धारा के विरुद्ध, मतलब विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो x माइनस वाई आ गया कितना 12 किलोमीटर पर हावर। ये वही सवाल है, सिर्फ आपको देखना था। अगर 3/4 अगला वाला है 3/4 तो जाहिर सी बात है 7 दूनी 14, 15 बटे कितना होता है 15/2। 2 को इंटू क्या करेंगे 60। तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 ऊपर आ जाएगा। 2 से कितना 2, 3 दूनी 6। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 6 किलोमीटर पर हावर। तो मुझे निकालना, आप देखो x माइनस वाई बराबर 12 किलोमीटर पर हावर आ गया और यहां पर आप देख रहे हो x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर पर हावर आ गया। तो जानते ही हो आप, मुझे बताओ दोनों को निकालना है कि शांत जल में, तो शांत का मतलब है जोड़ के आधा, मतलब 18/2 मतलब होता है 9। तो 9 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ जाएगी। और ये मैंने बता रखा है कि x बराबर निकालना हो तो p प्लस क्यू बाई 2 करते हैं, और ये भी बताया मैंने क्यों करते हैं। तो ये कितना आ रहा था 9 किलोमीटर 1 मिनट, कुछ तो 9 तो ऑप्शन ही नहीं, क्या कुछ गड़बड़ हो गया। गिर चौक 44 से 45, 1 मिनट में देख लेता हूं 3/4 तो 45, तो ये आएगा तुम्हारा 44 से 45 बटे कितना 4 इंटू 60 ही करेंगे तो 15 ते 45, 15 चौको 4 चौक 16। तो ये 16 ऊपर आता तो 4 चौक 16 तो 12 आएगा। ठीक है, अब अच्छा ये देखो यहां से वापस 7 दूनी 14, 15/2। अच्छा 15/2 आ रहा है 3/4 और 15/2, तो 2 से 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 4 दूनी 8, सही तो आ रहा है 6, 18, 9। चलिए एक बार देख लेते हैं ये सवाल में। वैसे मैं सही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, ये क्या दिक्कत आई? लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बता ही चुका, बेसिक सवाल है। एक बार देख लेता हूं। x ये कितना था 3/4 और 44 से 45 बटे हम करेंगे 4, तो ये इंटू 60 ही होगा। अच्छा ये चीज थी, बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये 16 ऊपर जाएगा 3 से 3, ये 4 ही आएगा, ये 4 ही आएगा। तो 4 इसमें घट जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 4 ये आया था, वो वाला कितना आया था, वो जाहिर सी बात है 15 बटे कितना था 2।
तो मैंने कहा था 60, इसको बना लेंगे तो 15 चौको 60, 8 आया था, तो 3/4 इंटू 8, तो 2 आया था 6, तो ये आया था 10, मतलब 5 आएगा बेटा, 5। तो जो कि जानते हो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। चलेगा बात, आज का चैप्टर ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज जो चैप्टर समाप्त हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, इस सवाल में जो भी था। अजय कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। चलिएगा, आज इस चैप्टर की समाप्ति हो गई, कल हम चैप्टर को करेंगे। कल एक चैप्टर ले लेंगे, एलिगेशन ले लेता हूं, ठीक है। एलिगेशन भी अभी नहीं हुआ है, तो एलिगेशन पढ़ लेंगे हम लोग अच्छे से। तो शुरुआत करेंगे, एलिगेशन बहुत बेसिक चैप्टर है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। दीपा कुमारी गुड मॉर्निंग। तो कल हम नया चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो लोग नए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, मैंने कहा था टेलीग्राम पे भी आप ऐड हो सकते हैं। आप चाहो तो एसएसजी कोचिंग का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर आप जो है एसएसजी कोचिंग डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप हो सकते हैं, या तो मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर, इसमें भी डाल सकते हैं, आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ दीपा कुमारी छुट्टी हो गई, क्योंकि अब कल आना 8 बजे क्लास चलेगी, तो कल का जो है आपको थंबनेल मिल जाएगा। एसएसजी कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बता दिया बेटा, जो भी चैप्टर लेंगे तो उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। थंबनेल में डाल दिया जाएगा, एलिगेशन पढ़ाएंगे मिक्सचर, तो वहां पर डाल दिया जाएगा। या तो हम और भी चैप्टर हैं जो छूट गए हैं उन्हीं को लेंगे, ठीक है। तो वो वहां पर आपको जो है थंबनेल में देखने को मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर सर पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखो, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है।